अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। अब तक का सबसे सटीक उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें पेट्रोल 125, डीजल 110, सिलेंडर 1200 और सरसों का तेल 230। आप कहेंगे क्या मजाक है? अगर ये मजाक है तो फिर ये एग्जिट पोल क्या मजाक है? जहां पर एबीपी सी वोटर हो या आज तक हो, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी 235, बीजेपी 236, 307 बीजेपी, 294 बीजेपी, हर जगह बीजेपी की सरकार। बीजेपी 200 से ज्यादा विधानसभा की सीट ला रही है, एग्जिट पोल बता रही है। और समाजवादी पार्टी भाड़ में जाए, समाजवादी पार्टी मुझे कोई लेने देने नहीं उससे। इस एग्जिट पोल से मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि इसमें एमआईएम क्यों नहीं है, एमआईएम का नाम क्यों नहीं है, जबकि एएमएम ने इलेक्शन में अपना जोर झोंक दिया था। उनकी जितनी ज्यादा भीड़ आई, लोगों की प्रतिक्रिया आई, हो ही नहीं सकता कि यहां पर एमआईएम का नाम ना हो, पर यह एग्जिट पोल थूकता है ऐसे एग्जिट पोल को। हाँ, एबीपी न्यूज स्पेशल रिपोर्ट बना रही है। एबीपी न्यूज कह रही है कि ओवैसी की पार्टी का बुरा हाल, एग्जिट पोल में एक भी सीट नहीं मिली। अरे एबीपी न्यूज वालों को कोई बताओ कि इन गोदी मीडिया पत्रकारों के एग्जिट पोल पर कौन भरोसा करता है? आपको याद है बिहार में जब 1 साल पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो बिहार के एग्जिट पोल में, यह देखिए तृणमूल, हाँ, बिहार के एग्जिट पोल में एआईएमआईएम का नाम निशान नहीं था। आरजेडी की सरकार बन रही थी और एनडीए को विपक्षी दल बनाया जा रहा था। एमआईएम का यहां पर भी नाम निशान नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो सबकी आंखें चौंधिया गई, सबका दिमाग खराब हो गया, जुम्मनों के पेट में दर्द होने लगा और अंधभक्तों की आंखें फट गई जब पता चले कि एआईएमआईएम बिहार में 5 विधानसभा के सीटों पर कामयाब हो गई अच्छे खासे वोटों के साथ। तो बिहार में जब एग्जिट पोल में एमआईएम नहीं थी लेकिन रिजल्ट में आ गई, तो हम यूपी एग्जिट पोल पर क्यों भरोसा करें? वेस्ट बंगाल के एग्जिट पोल याद है आपको? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में गोदी मीडिया बीजेपी की सरकार बनवा रही थी कि 173 से 192 सीटों पर बीजेपी, और टीएमसी बेचारी जिसके पास आज 200 से ज्यादा सीटें है, वो 64 से 88 सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि तृणमूल की सरकार बन गई, 220 विधानसभा की सीटें तृणमूल जीत गई और बीजेपी 70 सीट में निपटा के खत्म। तो ये जो एग्जिट पोल गोदी मीडिया बनाती है, जितनी फेको एग्जिट पोल बना रही है, एमआईएम का नाम नहीं डाल रही है, जिससे एमआईएम का एक समर्थक भड़क गया। अब उसने भी अपना एक एग्जिट पोल बनाकर डाल दिया और उस एग्जिट पोल में उसने एमआईएम को 250 सीटें दे दी, बीजेपी को 84 सीटें दे दी, समाजवादी पार्टी को 56, बीएसपी को 12, कांग्रेस को उड़ा के उसने फेंक दिया और अदर पार्टी को 1 सीट दे दी। यह पोस्ट इतना वायरल हुआ कि एबीपी न्यूज के ऑफिशियल चैनल से ट्वीट करके बताया गया कि यह पोस्ट 100% फेक है। सही एग्जिट पोल एबीपी न्यूज में जाकर देखिए। तो जब आप इतना फेंक सकते हैं, हर जगह बीजेपी की सरकार बनवा सकते हैं, तो फिर एमआईएम का समर्थक क्यों नहीं? खैर, अब तक आज भारत में जो एग्जिट पोल किया आर भारत ने, उसमें भी आप देखोगे बीजेपी 262 से 277 सीट जीतकर बहुमत से सरकार बना रही है। अभी आगे खेला मेन होगा, रुकिए। आर भारत के एग्जिट पोल में सपा को 119 से 134 सीट मिल रही है और इसी आर भारत के एग्जिट पोल में बसपा को 7 से 15, कांग्रेस को महज 4 और अन्य को 2 से 7 सीटें मिल सकती है। इस आर भारत द्वारा किए गए एग्जिट पोल का मैं 50% समर्थन करना चाहूंगा, जहां पर ये लोग कांग्रेस को 4 सीटें दे रहे हैं और मेरा भी मानना है कि कांग्रेस यूपी में 4 से ज्यादा सीट जीतने के लायक ही नहीं है। और इस एग्जिट पोल में भले ही एमआईएम का जिक्र ना हो, लेकिन जो 2 से 7 सीटें दे रहे हैं, ये मैं एमआईएम के लिए मानना चाहूंगा। बाकी बीजेपी पर जो एग्जिट पोल दे रहे हैं वो बीजेपी जाने, और सपा पर जो एग्जिट पोल दे रहे हैं वो सपा जाने, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। आज तक का अगर आप एग्जिट पोल देखोगे, आज तक में बताया जा रहा है कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो 288 से लेकर 326 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी अकेले जीत जाएगी। यह अब तक का सबसे फेंकू और सबसे घटिया एग्जिट पोल माना जा रहा है इसे। और यह हो क्यों रहा है, यह मैं बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा ये लोग क्या चाहते हैं। समाजवादी पार्टी को हरा कलर का रंग लगा दिया। भाई समाजवादी पार्टी जाहिलो, ये लाल कलर की पार्टी, ये हरा कलर की पार्टी नहीं है। पर इनको हिंदुओं को भड़काना है कि मुसलमानों की पार्टी समाजवादी पार्टी। अबे भाई, समाजवादी पार्टी के मौजूदगी में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, यह काय का मुसलमानों की पार्टी? हाँ, कुछ मुसलमान है इनके पास गिरे हुए और मैं बताऊंगा उनका क्या हाल होने वाला, रुको। तो समाजवादी पार्टी को ये लोग 171 से 101 सीट दे रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को 3 से 9, मैं इस पर भी बिलीव कर सकता हूं, बीएसपी से ज्यादा नहीं ला पाएगी। कांग्रेस की 1 से 3, ये भी 100% सही है।
और अन्य को 2 से 3। तो इस एग्जिट पोल में बीएसपी को और कांग्रेस को जो सीटें दी जा रही है मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन बीजेपी, एसपी और एमआईएम का बिल्कुल एग्री नहीं करता। तो ये जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही है, इसके पीछे का खेल क्या? क्या कहीं ये लोग ये तो दिमाग में नहीं बैठाना चाहते कि झूठ झूठ एग्जिट पोल फैला दो, फिर बड़ा बड़ा कांड हो? तो ये सोचिए, एग्जिट पोल में तो बता ही रहा था। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। बरेली से एक ट्रक निकला, लोगों ने सोशल मीडिया में फोटो डालकर दावा किया कि ईवीएम के मशीन भर कर ले जाई जा रही थी। यहां तक कि बनारस में भी रातों रात एक ट्रक पर, एक पिकअप वैन पर ईवीएम को पकड़ा गया। लोगों ने प्रदर्शन किए। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने सीधा आकर मीडिया से संवाद किया कि यह ठीक नहीं है, लोकतंत्र पर खतरा है। तो अगर एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी सरकार बनाई रही तो फिर ईवीएम पर इतना छेड़छाड़ क्यों ये लोग ईवीएम पर इतना छेड़छाड़ कर रहे हैं? अब मैं आता हूं अपने वीडियो के सबसे मेन मुद्दे पर, सबसे गर्म टॉपिक। सही एग्जिट पोल क्या है? सही एग्जिट पोल न्यूज 24 में देशबंधु द्वारा किए गए एग्जिट पोल को दिखाया गया, जहां पर बीजेपी को 134 से 150 विधानसभा की सीट मिल रही है, और मैं इससे पूरी तरीके से मुत्तफिक हूं। और रियलिटी में अगर सही वोटिंग हुआ होगा तो ऐसे ही निकलेगा। समाजवादी पार्टी को 228 से 244 सीटें मिलने का यह अंदाजा लगा रही है, और यह भी सही हो सकता है। बहुजन समाज पार्टी को 10 से 24 सीट मिल सकती है, जबकि 10 सीट इनफ है, 24 तो नहीं मिल सकती है। कांग्रेस को 1 से 9 मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस को 1 मिल सकती है पर 9 नहीं मिल सकती है। और अदर पार्टी यानी आप एमआईएम समझ सकते हैं, उनको 6 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल, तो मैं इस पर कहीं ना कहीं अपना कनेक्ट कर पा रहा हूं कि हाँ, ये सही हो सकता है। अगर आप कहोगे कि नहीं, एक ऐसा बता रहा, एक नहीं है। एबीपी न्यूज ने जो ऑफिशियली अपना एग्जिट पोल दिया था, एबीपी न्यूज के, जिसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है, इस वीडियो को डिलीट होने से पहले ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, इसमें भी यही बताया गया था कि 160 से लेकर 190 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी 180 से 120 सीट जीत सकती है। बहुजन समाज पार्टी 12 से 18 विधानसभा की सीटों पर इनका कब्जा हो सकता है। कांग्रेस 7 से 10 विधानसभा की सीट और अन्य 5 से 10 विधानसभा की सीट जीत सकती है। तो इस एग्जिट पोल से भी मैं 100% मुत्तफिक हूं कि वाकई में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के कगार पर है। बीएसपी, कांग्रेस 12, 10, 5 सीट जीत सकती है, और अन्य यानी कि एमआईएम 5 से 10 सीटें जीत सकती है। जाहिर है कि दो रियल एग्जिट पोल है, वो सैकड़ों फेक एग्जिट पोल पर भारी पड़ रहा है। और इस बात का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है, क्योंकि अभी की खबर है, गोंडा में सीएमओ दफ्तर के रिकॉर्ड रूम में लगी आग, अहम फाइलें जलकर खाक। अगर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन गई और बीजेपी को इस पर भरोसा है, तो फिर सीएमओ दफ्तर पर आग लगना अचानक से और कई इंपॉर्टेंट फाइल जलकर खाक हो जाना, तो ये किसका डर था, किसका भय था, और यह आग अचानक क्यों लगी? क्योंकि ये 2 जेन्युइन एग्जिट पोल से बीजेपी के अंदर आग लग चुकी है। मैंने पहले भी अपना ओपिनियन पोल दिया था, एग्जिट पोल नहीं, ओपिनियन पोल, क्योंकि एग्जिट पोल जब वोटर से पूछा जाता है कि आप वोट देकर आए हैं, क्या आपका दिमाग था, उस हिसाब से एग्जिट पोल बनाया जाता है। मैंने ओपिनियन पोल अपना बनाया था, जिसमें मैंने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी 195 सीट जीतेगी, समाजवादी पार्टी 165 सीट जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी 22 सीट जीतेगी, कांग्रेस 3 सीट जीतेगी, और एआईएमआईएम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर मुसलमानों ने ईवीएम पर धड़ाधड़ वोट दिया है, तो एआईएमआईएम 15 विधानसभा की सीट जरूर जीतेगी। अब किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा? अगर यह एग्जिट पोल सही है, भारतीय जनता पार्टी 210 से लेकर 300 विधानसभा की सीट जीत रही है, तो मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। और इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वो काम होगा कि वो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। सिंपल सा चीज है, जो क्रिमिनल होंगे, हालांकि इनके नजर में क्रिमिनल से मुसलमान ही है, तो बुलडोजर चलेगा। तो यहां से मुसलमानों की तो आप समझ रहे क्या हालत होगी। दूसरा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, जैसा कि सपा का दावा है कि वो 300 विधानसभा की सीटों पर जीतने के लायक है और उनको वोट पड़ा है, तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। नहीं, उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, उनको शिक्षा, जॉब, चिकित्सा कुछ नहीं मिलेगा।
बल्कि उनको ई रिक्शा मिलेगा, जो मुसलमानों को भारी तादाद में अखिलेश यादव ई रिक्शा बांटेंगे, जिससे मुसलमान रिक्शा चलाएगा, यादव को पीछे बैठाएगा, रिक्शा चलाएगा, मजदूरी करेगा और खुश हो जाएगा, बात खत्म। हां, अगर लोगों ने एमआईएम को वोट दिया है, चाहे वो 5 सीट जीते या 15 सीट जीते, तो जिस विधानसभा की सीटों पर एआईएमआईएम का प्रत्याशी जीतेगा, उस विधानसभा की सीटों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने की तैयारी होगी, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, मुसलमानों की इज्जत और इस्मत की लड़ाई की जाएगी। एमआईएम के जितने भी विधायक जीतेंगे, उनके कंस्टिट्यूंसी पर सबसे ज्यादा विकास यूपी की जनता को देखने को मिलेगा। तो अब वोट तो आप दे चुके हैं, अब एग्जिट पोल पर मुझे भरोसा नहीं है, मुझे अपने रब पर भरोसा है। यूपी के मुसलमान जो डिजर्व करते हैं वही उनको मिलेगा। अगर उनके अंदर बीजेपी का डर था तो बीजेपी ही आएगी। अगर वे बीजेपी से निडर होकर वोट कर रहे थे तो एमआईएम भारी मतों से कामयाब होगी। और अगर वो फट्टूपना कर रहे थे, उन्हें अपना कोई डिमांड नहीं था, तो अखिलेश भी जीत सकता है। तो ये आने वाला वक्त यानी 10 मार्च 2022 को ही डिसाइड होगा। तब तक इस वीडियो को लाखों लोगों तक शेयर कीजिए। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना होगा, अपनी बातों को कमेंट पर रखना होगा कि आप और आपका पूरा परिवार ने किस पार्टी को वोट दिया है। ये मत लिखो, बल्कि आप ये लिखो कि आपके नजर में आपका एग्जिट पोल क्या कहता है। एमआईएम, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी पार्टी कितनी विधानसभा की सीटों पर जीत रही है। आप जरूर अपना एग्जिट पोल मेरे कमेंट पर जरूर दीजिए। जिसका कमेंट मेरे एग्जिट पोल से मैच और रियल एग्जिट पोल से, रियल रिजल्ट से मैच होगा, मैं इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट अपने वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। तो धड़ाधड़ अपने पंजा को उठाइए और कमेंट करना शुरू कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे अभी के अभी लाइक और फॉलो कीजिए। कम से कम 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।